4/5 प्लेस पर फ्रैक्शन क्या होगा, बताइए। अब ऐसे क्वेश्चन को देखकर अच्छे अच्छे बच्चे सोचने लग जाते हैं कि यार समझ में नहीं आ रहा है गुरुजी, ये क्या पूछ लिया आपने। अब ऐसे क्वेश्चन हर किसी स्टूडेंट, हर किसी विद्यार्थी या किसी भी नए स्टूडेंट को भी चौंका सकता है कि यार ये क्या है सर, 4/5 प्लेस पर फ्रैक्शन, यानी कि इन दोनों के बीच में 4/5वें स्थान पर निकालना है। मैंने कहा जी बिल्कुल यही निकालना है, यानी कि मुझे यहां बीच में कितनी संख्याएं होनी जरूरी है, मैंने कहा ना 5, ये नीचे कितना है टोटल, यानी कि 3/5 और 4/5 के बीच में मुझे कितनी संख्याएं चाहिए, 5। तो मैं यहां इनमें किसका गुणा करूं बताओ, खुद ही बताओ। जब मेरे को 2 फ्रैक्शन चाहिए थी तो मैंने 3 का दोनों तरफ गुणा किया, अब मैं यहां छठवां छोर बना दूंगा इनको। अच्छा सर इससे क्या फायदा होता है, देखते हैं ना, फायदा ही तो बता रहा हूं। तो ये आपने देखा कि 18/30 और वो हो गया 24/30, यानी कि आपके बीच में कितनी फ्रैक्शन आ गई, 18, 19, 19/30, 20/30, 21, 22 और 23। क्या आप 5 फ्रैक्शन को जनरेट कर सके हो, और ये बराबर दूरी पर है सारी की सारी। अच्छी बात तो है ये पांचों की पांचों एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर हैं, यानी कि भी सेम है। तो आपने किन्हीं भी 2 फ्रैक्शन के बीच में आप कितनी फ्रैक्शन जनरेट कर सकते हो, इनफाइनाइट कर सकते हैं, इनफाइनाइट कर सकते हैं, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, आपको अगर 5 करनी थी तो आपने 6 का दोनों तरफ गुणा किया, 1 2 3 4 5 आ गई, लेकिन हर यानी कि 5वें से में भी 5 में चौथे वाले स्थान पर कौन सी है, तो आपका जो राइट आंसर होगा 1 2 3 4, तो आंसर होगा सर 22/30 आपका राइट आंसर होना। तो 22 चाहिए, तो यानी कि यहां किसका गुणा होगा, 4 का, एक ज्यादा का गुणा करना है दोनों छोर पर बस। अब सर ऐसा करने से क्या हो जाता है, आप खुद देख लो कि यहां देखो 12/28 हो गया और ये हो गया 16/28, तो आपका आंसर हो जाएगा 13/28, 14/28 और 15/28। इनके बीच में आ गई तीनों। अब 3 में भी आपको कौन सा स्थान लेना है, दूसरा वाला, यानी कि आपका राइट आंसर होगा 1/2, या 14/28 भी कह सकते हो और 1/2 भी कह सकते हो। और ये ऑप्शन में 1/2 भी बराबर भागों में बांटने वाली बात हो तो ऐसे बांटना है, जैसे कि मैं आपसे कह सकता हूं, एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं बस। तो 13 × 9। अब यहां देखना कि ये क्या सही है या एक डिफरेंस पर चलता है। अभी आपका दूध का दूध पानी का पानी हो जाने वाला है। मैंने 9 का गुणा क्यों किया, क्योंकि मुझे बीच में 8 संख्याएं चाहिए थी, 8 फ्रैक्शन चाहिए थे ना इनके बीच में, ठीक है, के बीच लिखो। अब क्या वास्तव में 8 आ रहे हैं, एक बार चेक कर लेता हूं। सर 9 नाम 81, तो ये हो गया, और 13 नम्मा 117, मैं एक बार चेक करना चाहूंगा, और ये हो गया 99। तो यहां हम हमेशा देख रहे हैं 117। अब यहां से एक कंक्लूजन निकल कर आएगा आप लोगों के लिए और काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। अब जब आप यहां से देख रहे हो ना, तो देखो 82, 83, अभी देखना बहुत सारा डाउट क्लियर होगा इसलिए क्वेश्चन लिया है। 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 और 97 और 98, क्योंकि 99 तो अपन यहां आ ही गए। अब आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स बन जाते हैं कई दफा, कि इसलिए मैं हमेशा, आपने देखा होगा जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूं 3 और 4, 3 और 4 लगातार 3 और 4 ले रहा हूं, डिनोमिनेटर चेंज कर रहा हूं, लेकिन यहां मैंने 9 और 2 11 ले दिया ना, 2 का गैप दे दिया मैंने, 2 का गैप दे दिया मैंने किसमें, न्यूमरेटर में। तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट बन रहा है आप खुद महसूस करेंगे ना, तब आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा। देखिए, तो सर आपने जो कहा हमने वही माना और उसी हिसाब से हमने चीजों को सीखा भी है। यहां देख रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 आ रही हैं सर। 82 83 84 85 86 87 88 89 90
ये चीज बनाएगा तो वो 10/13 लिख कर देगा। अब 10/13 लिखते हो तो यहां कितना हो जाना है, वही 9 से गुणा होगा तो यहां हो जाएगा 90। क्या हो जाएगा 90, यहां क्या हो जाएगा 90। तो अब 90 तो आपको लेना ही नहीं दिया जाए कि यार 1/4 व 1/2 के बीच में फ्रैक्शन क्या होगा। अब मैंने बीच लगा दिया, बीच का मतलब समझ में आता है क्या, बिल्कुल मिड वैल्यू बतानी है, बिल्कुल मिडिल में। तो आपको ये सिंपल करना है, कैसे, 1/4 1/2 इनको जोड़िए और बटे 2 कर दीजिए, सिंपल लॉजिक होता है। तो ये लॉजिक भी काम आता है पेपर में, जैसे कि यहां पर हमने लिख दिया, इसको लिख दिया 6/8 या लिख दिया मैंने 6/16, यानी कि सर ये निकल कर आ गया 2 तिया 6 और 2 8 16 3/8। तो 3/8 क्या होगी, इनके बीच में बिल्कुल आपके क्या होने वाली है, एक 4 के मध्य कौन सी फ्रैक्शन है, 3 व 4 के मध्य कौन सी फ्रैक्शन होगी। और आप ध्यान रखना 3 बजे मेगा टेस्ट है, सब लोगों को देना है डियर, मैं आप लोगों के लिए सारी मेहनत कर रहा हूं, बस आपको भी मेरे साथ करनी पड़ेगी। तो मध्य मतलब ऐसे बोला गया है कि के बीच, बीचों बीच नहीं, मतलब इनमें से कौन सा, ऑप्शन में दे रहा हूं, 3 व 4 के बीच, मिडिल में नहीं है ना, ध्यान रखना, बीच कौन सी फ्रैक्शन होगी। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी। 22/7, 23/7, 24/7 एंड नन ऑफ दी। देखना है कि 7 आ गया सर, तो अगर 7 आ गया तो आप चाहो तो क्या कर सकते हो, 7 का दोनों तरफ गुणा कर सकते हो। ये अच्छा तरीका है जो मैंने अभी बताया था ना, ये उसी पर है। तो 21 से कितना जा रहा है 28, तो बीच में 22/7 भी होगा, 23/7 भी होगा, 24/7 भी होगा, 25/7 भी होगा, 27/7 भी होगा और 28/7 भी होगा। अब 23, 22, 24 तीनों ही हैं, 23 भी है, 22 भी है और 24 भी है। तो आप ये देख सकते हैं, ये ऑल है, नॉट नहीं था यहाँ पर, माफ कीजिए, मैं वही सोचूं नॉट क्या कर रहा है, यहाँ होगा ऑल, ठीक है। तो ये सारी की सारी होने वाली है। जैसे कि आप बोल सकते हैं, अब सर 1/2 यानी कि 1/2 यानी कि 0.5, रुक गया ना बेचारा, 1/4, 1/5, 3/8। अब आपको लग रहा होगा सर आप इतने सारे एग्जाम्पल निकाल पा रहे हो, क्या आपने ये छांट रखे हैं क्या? नहीं, मुझे तरीका पता है कि कैसे इनको खोजा जाता है ना। क्या कहते हैं इसको, कहते हैं शांत दशमलव भिन्न, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, यानी कि कोई चीज जो टर्मिनेट हो सके उसको कहेंगे शांत दशमलव भिन्न। भिन्न, अशांत दशमलव भिन्न को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि जिसका कोई रुकाव ना हो, जो रुक नहीं सके, जो अनंत तक जा रहा हो, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। सर इसका एग्जाम्पल आपके सामने है 1/3, 2/3। सर 1/3 मतलब 0.3333, आपको पता है क्या कहां तक जा रहा है? नहीं, 1/, कह सकते हैं 1/, अपना क्या कहते हैं 1/7 भी नॉन टर्मिनेटिंग ही, और साइक्लिक और है ये तो 0.4128 है ना, आगे चलता जाता है, अनंत तक रिपीट भी होता रहता है, ठीक है। तो समझ में ये तो आ गया कि अशांत क्या है और शांत क्या है, ये क्लियर है क्या? ये बात समझा दो पहले, ये क्लियर है क्या? बोले गुरुजी ये तो क्लियर है, लेकिन अब आप क्या बताने वाले हो? मैं अब आपको बताने वाला हूं इसकी पहचान। बैलून बना लेना साइड में, तो पहचान बहुत मामूली है, ध्यान रखना। अब ज्यादा नहीं सोचना है, क्योंकि कई बार बहुत ज्यादा बच्चे सोच लेते हैं, जो सीखना होता है उसके अलावा बाकी सब पता है उनको, तो ज्यादा नहीं सोचना है, बस आपको सामने ध्यान देना है। और इस पर क्वेश्चन आता है, आएगा और आएगा ही आएगा, ये मैं अभी भी बोल रहा हूं, और मैंने जब पढ़ाया था टारगेट कोर्स में तब भी मैंने बोला था, और तब भी प्रश्न आए थे और अब भी आएंगे।
तो पहचान ये होती है कि जब कभी भी किसी भिन्न के डिनोमिनेटर में 2 की पावर कुछ भी हो, या फिर 5 की पावर कुछ भी हो, या फिर किसी के भिन्न में 2 की पावर हो अलग से, या फिर 5 की केवल और केवल 5 की पावर हो, बस ओनली ये पहचान है, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शन में बदलो और सिंपल फ्रैक्शन में बदलने के बाद में आपको चेक करना है कि क्या नीचे केवल 5 आ रहा है, यस, तो आपका टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, अगर मैं ये कह देता हूं कि 9/35, तो क्या अब आप ये बताओ कि ये टर्मिनेटिंग होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा? सिंपल फ्रैक्शन भी इसका यही है, और ये अब आपका क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, यानी कि अशांत होगा। आप चाहे तो डिवाइड करके देख लो, क्योंकि संतुष्टि हर इंसान की बहुत जरूरी चीज होती है। यहां 7/35 आपका टर्मिनेटिंग है। मैंने आपको हर एक चीज बता रहा हूं, आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब मैं पहले से ही दे रहा हूं। ये नीचे 2 चाहिए या 5 चाहिए, 2 चाहिए या 5 चाहिए, इसके अलावा कुछ और भी आ गया, जैसे कि यहां पर 7 और 5 आ गया, चलेगा नहीं, वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। जैसे कि मैं अगर यहां लिखना चाहूं एक आधा एग्जांपल और, मैंने लिख दिया 8/120, 8/120 क्या है, पहचान कर बताएं। 8/120 आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, आप देखते ही बता सकते हैं। क्यों? अरे यार 1/15 आ रहा है। अब 1/15 आ रहा है, मैं जानता हूं नीचे 5 है, लेकिन 3 क्या कर रहा है, हमें कुछ और चाहिए ही नहीं। अगर उसको टर्मिनेटिंग होना होगा ना, तो वो 2 और 5 लेकर बैठेंगे। बोले क्यों है भाई? क्योंकि 15 नंबर आ रहा है, यानी कि 3 आ रहा है, तो खत्म काम। 5 चौके 20 टर्मिनेटिंग है, 3 है, ये डिवाइड हो नहीं रहा वैसे भी। और 168 क्या होता है, मतलब 2 का मल्टीपल भी अगर निकाल लो, 8 का भाग दे दो, 8 दूनी 16 और 8 एकम 21, तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। 7 से ये आपका वैसे ही दिख रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। 8 ये भी नॉन टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि यहाँ 2 का क्यूब और 5 तो कहीं, मतलब 2 का कुछ है ही नहीं 2 की पावर में, और भी अनसेंड होगा कुछ, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा डायरेक्ट देखते ही। ये आपका क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। ये भी आपका टर्मिनेटिंग, क्योंकि 8 पंजे 40, ये भी टर्मिनेटिंग। तो ये आपके टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग आप देखकर पहचान सकते हैं। ऑप्शन में इसी तरह के